एक गांव में बाजार के बीचों बीच मोची जी की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ हर किसी के जूते और चप्पलें ठीक होती थीं। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हर दिन सूरज उगने के साथ ही वो अपनी दुकान खोल देते थे। सुबह की ताजगी और ठंडी हवा में काम करना उन्हें बहुत पसंद था। आज फिर से एक नया दिन है और मुझे अपने ग्राहकों के लिए अच्छे से काम करना है। हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मोची जी बहुत सफाई से काम करते थे। उनके काम में एक विशेष प्रकार की निपुणता थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। उनकी दुकान में हमेशा चमकदार जूते और चप्पलें सजी रहती थीं। हर जोड़ी जूते को वो ऐसे सजाते थे जैसे वो कोई कला का नमूना हो। मोची जी, आपके जूते हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। आपकी मेहनत और कला की जितनी तारीफ की जाए कम है। हाँ, और आप हमेशा सही दाम लेते हैं। आपके काम की गुणवत्ता और आपकी ईमानदारी हमें हमेशा आपकी दुकान पर खींच लाती है। ग्राहक भी मोची जी की ईमानदारी और काम की तारीफ करते थे। उनकी दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति को विश्वास था कि यहाँ उन्हें सबसे अच्छा सेवा मिलेगा। वो कभी किसी को धोखा नहीं देते थे। अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या होती तो वो उसे तुरंत ठीक कर देते थे, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। सभी को अच्छी सेवा देते थे और उचित दाम लेते थे। उनकी दुकान पर हर कोई संतुष्ट होकर जाता था। मोची जी अपनी ईमानदारी से बहुत खुश थे। उन्हें अपने काम पर गर्व था और वो हमेशा अपने ग्राहकों की सेवा में तत्पर रहते थे। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है और मैं इसे हमेशा मानता रहूंगा। एक दिन एक अमीर आदमी मोची जी की दुकान पर आया। वह बहुत ही प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था, जिसकी पहचान उसके महंगे कपड़ों और आभूषणों से होती थी। उसने नए जूते सिलवाए थे। मोची जी ने बड़ी मेहनत और कुशलता से जूते बनाए थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर और आरामदायक थे। अमीर आदमी जल्दी में था। उसे किसी महत्वपूर्ण बैठक में जाना था और समय बहुत कम था। उसने मोची जी को पैसे दिए और जूते लेकर चला गया। उसने जल्दी में कहा, मुझे जल्दी जाना है, ये लो पैसे और जूते दे दो। मुझे जल्दी जाना है, ये लो पैसे और जूते दे दो। मोची जी जूते पैक कर रहे थे कि तभी उनकी नजर जूतों के डिब्बे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि डिब्बे के अंदर कुछ चमक रहा था। अंदर कुछ चमक रहा था। मोची जी ने सोचा कि यह क्या हो सकता है। मोची जी ने डिब्बा खोला तो देखकर हैरान रह गए। डिब्बे में सोने की मोहरों से भरी एक थैली थी। डिब्बे में सोने की मोहरों से भरी एक थैली थी। यह देखकर मोची जी के होश उड़ गए। हे भगवान, यह तो सोने की मोहरें हैं। मोची जी ने सोचा कि यह जरूर उस अमीर आदमी की होगी। यह जरूर उस अमीर आदमी की होगी। अब मोची जी के सामने एक बड़ी दुविधा थी। क्या वह इन मोहरों को वापस करेगा या अपने पास रखेगा? मोची जी ने सोचा कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। उन्होंने तय किया कि वह इन मोहरों को वापस करेगा। मोची जी ने जल्दी से अमीर आदमी के पीछे दौड़ लगाई ताकि वह उसे उसकी अमानत वापस कर सके। अंततः मोची जी ने अमीर आदमी को पकड़ लिया और उसे सोने की मोहरों से भरी थैली वापस कर दी। अमीर आदमी ने मोची जी का धन्यवाद किया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। मोची जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। मोची जी के मन में लालच आ सकता था, लेकिन वह ईमानदार थे। उन्होंने कभी भी किसी का सामान नहीं चुराया था और हमेशा अपने काम में ईमानदारी बरती थी। उन्होंने सोचा, यह तो उस अमीर आदमी की थैली होगी। मोची जी ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचाएंगे। वह तुरंत दुकान बंद करके अमीर आदमी के पीछे भागे। उन्होंने सोचा कि अगर वह जल्दी नहीं करेंगे तो सेठ जी दूर चले जाएंगे और थैली वापस नहीं मिल पाएगी। मुझे ये थैली सेठ जी को वापस करनी होगी। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सही हाथों में सौंपूं। मोची जी ने देखा कि अमीर आदमी गाड़ी में बैठने वाला है। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और जोर से आवाज लगाई। वह भागकर उसके पास पहुंचे और बोले, सेठ जी रुकिए। सेठ जी रुकिए, आपकी यह थैली आपके जूतों के डिब्बे में रह गई थी। इसे वापस लेना मत भूलिए। आपके जूतों के डिब्बे में रह गई थी। मोची जी की ईमानदारी ने सभी को प्रभावित किया और गांव में उनकी प्रशंसा होने लगी। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसे तो पता भी नहीं चला था कि उसकी सोने की मोहरें गुम हो गई हैं। उसने देखा कि मोची जी उसकी थैली लिए हुए हैं। तुमने यह थैली मुझे क्यों लौटा दी? तुम इसे रख सकते थे। सेठ जी, यह आपका धन है। इसे रखना मेरे लिए धर्म नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं।
अमीर आदमी मोची जी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोची जी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच्चे दिल के इंसान हो। वह मोची जी को इनाम देना चाहता था, लेकिन मोची जी ने लेने से मना कर दिया। मोची जी की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी तारीफ करने लगे। मोची जी ने दिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है।